नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 6 नगर निगमों में से दो जगह भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। जयपुर हेरिटेज और कोटा उत्तर में बोर्ड निर्दलियों पर निर्भर। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम होगा शुरू। भरतपुर के पीलूपुरा में विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जरों का पड़ाव जारी रहने से आज भी रेल और बस सेवाएं प्रभावित। देश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 92% पर पहुंची। जल जीवन मिशन से एक ही साल में 2 करोड़ 55 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहने से सर्दी के असर में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 नगर निगमों में हुए चुनाव में कोटा उत्तर तथा जोधपुर उत्तर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं जोधपुर दक्षिण और जयपुर ग्रेटर में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन वो बहुमत से 4 सीट दूर रही। कोटा उत्तर में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। वहां निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन से ही मेयर बन पाएगा। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से। जोधपुर उत्तर में 53 सीटें तथा कोटा उत्तर में 70 में से 47 सीटें जीतकर कांग्रेस ने दोनों जगह अपने बोर्ड बनाना सुनिश्चित कर दिया है। जयपुर ग्रेटर के 150 वार्डों में से भाजपा ने 88 सीटें जीती हैं। वहीं जोधपुर दक्षिण में भाजपा ने 80 सीटों में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की है। दोनों नगर निगमों में भाजपा के बोर्ड बनना लगभग तय है। 100 सीट वाले जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस को 47 सीटें, भाजपा को 42 सीटें मिली। यहाँ 11 सीटें जीतकर निर्दलीय किंग मेकर बन गए हैं। इसी तरह 80 सीट वाले कोटा दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा को 36 सीटें मिली हैं। यहाँ 8 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती हैं और उनका रुख ही तय करेगा कि वहाँ किस दल का मेयर बनेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नतीजों पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार के बेहतरीन कामकाज पर मतदाताओं ने वोट डाले हैं। और आज जो परिणाम हमारे सामने आए हैं वो बहुत ही सुखद परिणाम है। जनता ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के सुशासन के ऊपर मोहर लगाई है। जो विकास के काम 2 साल में किए हैं उस पे मोहर लगाई है। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोग जयपुर हेरिटेज में बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं। जो निर्दलीय 11 से अधिक आए हैं वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के हैं। वो सारे के सारे हमारे पास में आ चुके हैं। जोधपुर में उत्तर में इतना बड़ा अंतर है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कोटा उत्तर में बहुत बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रहा। कोटा में हम दोनों जगह बनाएंगे। जोधपुर में और जयपुर में एक जगह फाइनल है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि जनता ने उन्हें सरकार के अनुकूल बहुमत नहीं दिया। महानगर को अगर हम देखें तो इस जयपुर महानगर के अंदर 250 वार्ड किए गए और 250 में से भारतीय जनता पार्टी लगभग 135 वार्ड जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की नीति ये थी कि यन के प्रकार ने हम जीत हासिल करें, लेकिन जयपुर की जनता ने उसको नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के आधार पर इन चुनाव के अंदर गई थी, जनता ने उन मुद्दों को समर्थन भी किया। और जयपुर के अंदर जिस तरीके से कैपिटल राजधानी क्राइम की बन चुकी है, जनता ने उन मुद्दों को अंगीकार किया, स्वीकार किया। उन्होंने माना इस बात के लिए कि हाँ, जयपुर के अंदर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो विजन कांग्रेस बता रही थी कि हम विकास के नाम पर और जयपुर को खूबसूरत बनाने के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, जनता ने उनको भी नकारने का काम किया। सभी 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए कल लोक सूचना जारी की जाएगी। 5 नवंबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 नवंबर को होगी और 7 तारीख
तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 नवंबर को 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। उप महापौर के चुनाव 11 नवंबर को होंगे। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन 9 नवंबर तक 3 बजे तक पेश किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 10 नवंबर को होगी और 11 नवंबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय पूरा होने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों का प्रकाशन होगा। चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 23 नवंबर को, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर, तीसरे चरण में 1 दिसंबर और चौथे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। भरतपुर के पीलूपुरा गांव में गुर्जरों को आरक्षण देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि गुर्जर समाज के लोग आज भी पटरियों पर बैठे रहे। पीलूपुरा के पास पटरियों पर गुर्जर समाज के लोगों द्वारा बैठे रहने से मुंबई दिल्ली ट्रैक आज भी बंद रहा और कई रेलगाड़ियों को दूसरे मार्गों से निकाला गया। इसके साथ ही रोडवेज ने भी एहतियात बरतते हुए बयाना हिंडौन मार्ग पर बस सेवाओं को बंद रखा, लेकिन नेशनल हाईवे पर किसी तरह के गुर्जर आंदोलन की हलचल नहीं होने पर जयपुर के लिए आज रोडवेज की बसें संचालित की गई। गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक किरोड़ी सिंह बैंसला कुछ देर के लिए पीलूपुरा गांव भी पहुंचे, लेकिन बाद में वह आंदोलनकारियों को संबोधित कर लौट गए। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इस बीच खबर है कि गुर्जर समाज के दूसरे गुट के 20 सदस्यीय दल ने आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास पहुंचकर पिछले दिनों सरकार और गुर्जर सदस्यों के बीच वार्ता का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उधर भरतपुर के जिला कलेक्टर और आईजी पूरी तरह से घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही पुलिस का जाब्ता भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। आंदोलन के कारण 70 ट्रेनों का संचालन प्रभावित है। वहीं जयपुर से दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली की ओर जाने वाली रोडवेज बसों के 250 फेरे प्रभावित हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे हैं कोविड और मौसम संबंधी खबरें, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 58,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या करीब 5,41,000 है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 38,310 नए मामले सामने आने से कुल मामलों की संख्या 82 लाख को पार कर गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जा रहा है। आज नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले त्योहारों के मौसम में लोगों से सजग रहने और तीनों सुरक्षा उपायों को आवश्यक रूप से अपनाने की अपील की। हमारे त्योहार आगे भी आ रहे हैं, हमारी दिवाली आगे आ रही है, बाद में क्रिसमस है और भी आ रहे हैं। तो प्लीज हमें ये इंश्योर करना है सबने मिलके कि संयम और भी गहरा करिए। मास्क वाली दिवाली और मास्क वाली क्रिसमस और मास्क वाली ईद जो है वो हम करेंगे और गुरपुरब भी मास्क वाला ही होगा। तो ये अपील हम दोबारा सबसे करते हैं। मास्क जो है महान प्रोटेक्शन है, अल्टीमेटली ये आपका कवच है, यही आपका वैक्सीन है। दूरी, हाथ धोना और मास्क, इन तीनों चीजों को हमें पूर्ण रूप से निभाना है। ये 3 गुण अब यूनिवर्सल हैं। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश।
प्यारे क्षेत्रवासियों, नमस्कार। मैं जगदीश प्रसाद मेहरा, ईटाराना अलवर। इस कोरोना काल खंड में भीड़ में कम से कम जाएं और मुंह पे मास्क लगाना है और परस्पर दूरी बना के रखना है और हाथों को बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है। मेरे बंधुओं, अगर ये त्योहार तो जीवन में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, अगर हमारा जीवन काल बचा रहा और इस बीमारी की चपेट से बच गए तो हमारा भवसागर पार होगा। और ये 3 ही एहतियाती उपायों से हमारा ये कोरोना काल से हमारा जीवन उबर सकता है। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना जागरूकता के लिए विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। आज चूरू में नगर परिषद की ओर से कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को मास्क के महत्व के बारे में बताया गया। बांसवाड़ा में नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से जागरूकता रैली निकाली गई। देश में पिछले साल अगस्त में जल जीवन मिशन की शुरूआत के बाद से अब तक करीब 2 करोड़ 55 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस मिशन के शुरूआत के समय कुल 18 करोड़ 93 लाख ग्रामीण परिवारों में से करीब 3 करोड़ 23 लाख घरों में जल की आपूर्ति होती थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए जल आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने महामारी के दौरान लोगों को नल का कनेक्शन प्रदान करने के प्रयासों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सराहना की। और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में चूरू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 10.9, चित्तौड़गढ़ में 10.8, पिलानी में 11.4, उदयपुर में 11.9, अजमेर में 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। गृह विभाग द्वारा राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत ये अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी दुकानदार पटाखे का सामान नहीं बेच सकता। इस तरह कोई भी व्यक्ति न पटाखों का उपयोग कर सकेगा, न वो पटाखे फोड़ सकेगा। यदि कोई दुकानदार पटाखे बेचेगा तो उस पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति पटाखों का उपयोग करेगा तो उस पर 2,000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6,310 पदों पर भर्ती के लिए 10 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 301 केंद्र बनाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 6 नगर निगमों में से 2-2 जगह भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, जबकि जयपुर हेरिटेज और कोटा उत्तर में बोर्ड निर्दलीयों पर निर्भर करेगा। राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। भरतपुर के पीलूपुरा में विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जरों का पड़ाव जारी रहने से आज भी रेल और बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। देश में कोविड रिकवरी दर 92% से ऊपर हो गई है। जल जीवन मिशन से एक ही साल में 2 करोड़ 55 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहने से सर्दी के असर में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।